हरियाणा की सबसे ऊंची कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी कुरुक्षेत्र सीट। जी हां, खास रिपोर्ट, कौन कैसे मजबूत है, क्या कमजोरी है और किस प्रकार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कौन जीत सकता है। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर जहां इंडिया गठबंधन के खाते से आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में है। एबी चौटाला ने इनेलो से खुद को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने नवीन जिंदल को चुनावी रण में उतारा है। जेजेपी ने पालाराम सैनी को टिकट दिया है। नवीन जिंदल का फोकस अपनी पुरानी वोट बैंक के साथ साथ शहरी मतदाताओं पर भी है। भले ही वह सीट से वर्ष 1996 में अपने पिता ओपी जिंदल के भाजपा विपक्ष गठबंधन से सांसद बनने का हवाला देकर नई पार्टी से 30 साल पुराना रिश्ता बता रहे हों, लेकिन मतदाता उनसे 10 साल की गैर मौजूदगी का जवाब भी मांग रहे हैं। अब चौटाला कृषि कानूनों के विरोध के समय में विधानसभा से दिए गए इस्तीफे को भुनाने का प्रयास किए जा रहे हैं और सुशील गुप्ता नब्ज ढूंढ रहे हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होना तय है। सबसे पहले यहाँ पर यह बता दें कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आती है। उनमें सबसे पहली है थानेश्वर, लाडवा, शाहबाद जो कि आरक्षित सीट है, पिहोवा, कैथल, कलायत, पुंडरी, गुला जो कि आरक्षित है और रादौर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर करीब 17,75,396 टोटल मतदाता हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉप 3 प्रत्याशियों के मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष की। आपको ये पहले पता होगा कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीतने का मौका मिला, लेकिन 2014 और 2019 में एक तरफा मुकाबला दिख रहा था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल की बात करते हैं। उनका मजबूत पक्ष है। कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हैं, एक बार पिता सांसद बने रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्णतः अनुभव है कि कहाँ पर कितना वोट बैंक उनके पास आ सकता है। दूसरा मजबूत पक्ष है कि कांग्रेस के समय की पुरानी टीम उनके साथ आ खड़ी हुई है, जिससे उनको पूरा फायदा हो रहा है। तीसरा सबसे मजबूत पक्ष है कि कांग्रेस पार्टी का खुद का उम्मीदवार नहीं है, गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट बैंकों पर सीधा असर दिखा सकते हैं। कांग्रेस का ये वोट बैंक सुशील गुप्ता की जगह नवीन जिंदल को जा सकता है। वहीं नवीन जिंदल का कमज़ोर पक्ष भी है। सबसे पहला कमज़ोर पक्ष है कि 10 साल तक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से दूर रहे, आए तक नहीं, जिसके कारण काफ़ी लोगों के अंदर उनके प्रति नाराज़गी है। दूसरा सबसे कमज़ोर पक्ष है कि नई राजनीतिक संस्कृति में सामंजस्य बिठाने की उनके अंदर चुनौती है, क्योंकि 10 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति में काफ़ी कुछ अंतर है। वहीं कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष की बात करते हैं। भाजपा का मजबूत पक्ष सबसे पहला है कि केंद्र व प्रदेश सरकार के 10 साल के काम है। जी हाँ, केंद्र व प्रदेश सरकार के 10 साल के काम गिनवाने के लिए उनके पास काफ़ी अनुभव है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र बेस पार्टी है। बूथ स्तर तक उनकी मजबूत पकड़ है। बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख से लेकर टॉप तक संगठन का निर्माण उनके पास है। वहीं बीजेपी का कमज़ोर पक्ष है कि पार्टी के बजाय दूसरे दल से आए नेता को टिकट दिया है, जिससे पार्टी के काफ़ी पुराने नेता नाराज हैं। दूसरा सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष बीजेपी का है कि गठबंधन सरकार में रहते वर्ग विशेष की नाराज़गी है। यानी गठबंधन होने के कारण जो किसानों का आंदोलन हुआ और उसके साथ साथ जो जाट वोट बैंक है उसके अंदर खासी नाराज़गी देखी जा सकती है। वहीं एबी सिंह चौटाला जो इनेलो के प्रत्याशी है, उनका मजबूत पक्ष की बात करते हैं। ऐलनाबाद के इस्तीफे के चलते किसानों की सहानुभूति है, यानी किसान वोट बैंक पर अच्छा खासा प्रभाव इनेलो प्रत्याशी एबी सिंह चौटाला रख रहे हैं और किसान यहाँ पर अच्छे खासी तादाद में हैं और कई दिग्गज नेता जो किसान संगठनों के हैं वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके कारण एबी सिंह चौटाला को पूरा फायदा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है कि बनिया और जाट की राजनीति मजबूती से एबी सिंह चौटाला उठा रही हैं। वहीं एबी सिंह चौटाला का कमज़ोर पक्ष भी है। सबसे पहला कि 20 साल से सत्ता से बाहर चल रहे हैं। कामयाबी गिनाने के लिए 20 साल पहले की सरकार के तौर पर भी गिना सकते हैं।
वहीं दूसरे सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष है कि पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार संभालने की जिम्मेदारी खुद की है। पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार संभालने की जिम्मेदारी इनकी खुद ही की है, जिसके कारण वे कुरुक्षेत्र केवल एक सीट पर ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इनेलो पार्टी की तरफ की बात करें तो मजबूत पक्ष है कि शिरोमणि अकाली दल और मराठा वीरेंद्र वर्मा का साथ है। आपको पता है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन है और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो कि पंजाब से सटी हुई है, तो शिरोमणि अकाली दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मराठा वीरेंद्र वर्मा जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कुरुक्षेत्र में भी पड़ेगा मराठा वोट बैंक पर। वहीं ग्रामीण मतदाताओं पर फोकस इनेलो का ज़्यादा है, जिसके कारण मजबूत पक्ष है। वहीं कमज़ोर पक्ष की बात करें तो इनेलो की कमज़ोर पार्टी संगठन है, यानी इनेलो के अंदर से ही जेजेपी का निर्माण हुआ था, तो संगठन की ताकत पहले जैसी नहीं है जो 2014 तक थी। दूसरा सबसे बड़े कारण है कि शीर्ष नेतृत्व की कमी है, यानी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ही शीर्ष नेतृत्व है, उसके बाद उनका कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, जिसके कारण उनकी कमी खल सकती है। अब बारी आती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की। मजबूत पक्ष है कि उपलब्धता पूरे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, तो उनकी उपलब्धता है। दूसरा सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है कि प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व का चेहरा खुद सुशील गुप्ता है, खुद प्रदेशाध्यक्ष है। सीएम पद के चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता ही लग रहे हैं। कमज़ोर पक्ष है कि प्रदेश में पहली बार राजनीति में सुशील गुप्ता उभरे हैं, अनुभव कम है। तो दूसरा सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष की स्थानीय साबित करने की चुनौती है। आपको पता है कि डॉक्टर सुशील गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं, तो इन्हें बाहरी का टैग दिया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी चुनौती उन्हें मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के तौर पर मजबूत पक्ष की बात करें तो कांग्रेस दिग्गजों का साथ इन्हें मिल पा रहा है। कई जनसभा व रैलियों में कांग्रेस के दिग्गज नेता देखने को मिले हैं। वहीं सबसे मजबूत पक्ष एक और है कि प्रचार को एक से ज़्यादा समय मिला है, यानी आम आदमी पार्टी और कहीं पर तो चुनाव लड़ नहीं रही है हरियाणा में, तो केवल कुरुक्षेत्र पर ही फोकस है। और सबसे पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशील गुप्ता को ही प्रत्याशी बनाया था, तो उनके पास पर्याप्त समय मिला है प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये मजबूत पक्ष है। कमज़ोर पक्ष की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव पहली बार आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ रही है। वहीं दूसरा कमज़ोर पक्ष है कि पार्टी के बड़े नेताओं का जेल में होना भी एक बड़ा कारण है। हालांकि आपको बता दें कि अब भी इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सुशील गुप्ता जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और पहली बार वे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका अनुभव भी कम है, ये कमज़ोर पक्ष कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कभी नवीन जिंदल आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो कभी अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कभी डॉक्टर सुशील गुप्ता आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप जनता हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशी की जीत हो सकती है, आखिर कौन मजबूत दिख सकता है। आप वोटर हैं, आप अच्छी प्रकार से भली बात जानते हैं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी देखते हैं। कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।